हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिजिटल रवि में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बाउंस रेट और इंगेजमेंट रेट में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों, बाउंस रेट को गूगल एनालिटिक्स 4 से क्यों रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह इंगेजमेंट रेट को क्यों यूज़ किया गया, ये सारी डिटेल्स हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बाउंस रेट होता क्या है। दोस्तों, बेसिकली बाउंस रेट मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप अपनी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे लैंड करते हो, फर्स्ट व्यू होता है आपका जो, और वहाँ पे आप स्टे करते हो 5 मिनट 10 मिनट्स या 1 आवर भी स्टे कर लो, लेकिन आप सिर्फ नेविगेट नहीं करते हो। नेविगेट नहीं करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई भी लिंक है, आप उस पर अगर क्लिक नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि गूगल एनालिटिक्स उसको 100% एज ए बाउंस रेट काउंट कर लेगा, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा स्टैट नहीं माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हर जगह फिट नहीं बैठता था सही। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी वेबसाइट में सिर्फ सिंगल पेज है, उस सिंगल पेज में ही आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, सब कुछ है। तो यूज़र उसी पेज में आता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी भरता है, चाहे वो 5 मिनट भी वहाँ स्टे कर ले, पढ़ता रहता है और कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल भी कर देता है, चले जाता है, तो भी दोस्तों गूगल एनालिटिक्स जो था उसको बाउंस रेट काउंट करता था 100%, क्योंकि वहाँ पे नेविगेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि वो सिंगल पेज वेबसाइट होती थी। तो दोस्तों, वहाँ पे ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है बाउंस रेट का, वो फेल हो जाता था। ड्यू टू दिस रीज़न गूगल एनालिटिक्स 4 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इसकी जगह इंगेजमेंट रेट को यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंगेजमेंट रेट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, बेसिकली इंगेजमेंट रेट मतलब ये होता है कि अगर कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है और लैंड करने के बाद अगर वो कम से कम 10 सेकंड वहाँ पे स्टे करता है, इसके अलावा अगर कोई लिंक क्लिक करता है या यहाँ पे वहाँ पे कोई क्वेरी फॉर्म फिल कर देता है, तो दोस्तों उसे एज ए इंगेज सेशन काउंट कर लेगा वो, और उसे इंगेजमेंट रेट में भी काउंट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका जो है इंगेज सेशन में आप आओगे तो आपको देखने को मिल सकता है कि 10 सेकंड स्टे करना है, और उसके बाद आपको कम से कम नेविगेट करना होगा। देखिए, यहाँ पे देखने को मिल जाता है 10 सेकंड कम से कम स्टे करना है। या तो आप कोई इवेंट फायर करो, इवेंट मतलब कोई भी क्लिक करनी होगी आपको, या फिर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहे हो, और या तो पेज में नेविगेट करो दूसरे तीसरे पेज में। तो ये जो 3 कंडीशन अगर ये फुलफ़िल होती हैं तो दोस्तों आपका जो सेशन है वो एज़ ए एंगेज्ड काउंट हो जाएगा। और जो सेशन होता है, सिर्फ सेशन मतलब कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, वो चाहे 1 सेकंड या 2 सेकंड भी रुका हो तो वो एज़ ए सेशन काउंट होगा। अब दोस्तों, इंगेजमेंट रेट काउंट करने का फॉर्मूला ये होता है कि इंगेज सेशन को अगर आप सेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको इंगेजमेंट रेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंगेजमेंट रेट और आपका बाउंस रेट। अब दोस्तों, इसके इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस है। जो बाउंस रेट होता था उसमें ये माना जाता था कि जितना बाउंस रेट का परसेंटेज कम होगा वो उतना अच्छा होता था। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट में विजिट्स का जो बाउंस रेट है अगर वो 10% है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर वहीं आपकी वेबसाइट में 100% बाउंस रेट है या 90% है तो मतलब आपका इंटरफेस सही नहीं है, आपको वहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती थी। और जो इंगेजमेंट रेट है ठीक इसका अपोजिट है दोस्तों। इंगेजमेंट रेट में अगर आपका जो परसेंटेज है वो 90% है, इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट परफेक्ट है, यूज़र को पसंद आ रही है, नेविगेशन है, यूज़र फ्रेंडली है वेबसाइट, उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आपका बाउंस रेट अगर 10% है, 20% है, 30% है, तो दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था पूरा डिफरेंस बिटवीन इंगेजमेंट रेट और बाउंस रेट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है गूगल एनालिटिक्स 4 के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। हम उस पर भी वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। और इन केस दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, हमें सपोर्ट मिलेगा इससे। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।